हेलो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम समय देकर पैसा तो कमा सकते हैं, पर किसी भी चीज़ के बदले हमें समय नहीं मिलता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समय से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने संत से प्रश्न किया, मैंने सुना है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। क्या कुछ समय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? संत ने उससे कहा, एक कहानी के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि समय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। एक राज्य था। वहाँ बार बार बदले हुए राजाओं का शासन चलता था। वहाँ के कानून के अनुसार कोई भी राजा 10 वर्ष से अधिक राज्य नहीं कर सकता था। कई लोग राजसी सुख उठाने के लिए प्रतियोगिता में शामिल होते थे। एक अजीब सी बात यह थी, 10 साल राज्य करने के बाद राजा को नाव में बिठाकर एक निर्जन द्वीप पे भेज दिया जाता था, जहाँ घने वनों में हिंसक जंगली जानवर उसको मार डालते थे। और वहाँ जाने के बाद फिर उन राजाओं के बारे में कभी नहीं सुना जाता, जिससे इस संदेह की पुष्टि होती थी कि राज्य से निकाले जाने का दिन उनके जीवन का अंतिम दिन होता है। इसी कारण जो लोग राजा बनने के लिए उत्सुक रहते, राजा बनते ही चिंतित और बेचैन हो जाते। और निकलने वाले दिन पर जब उन्हें नाव में बैठना होता तो वे निकट संबंधियों से लिपट जाते थे, पर सब व्यर्थ। तब केवल जाना ही संभव था, वापस आना असंभव था। आश्चर्य है कि इस दुखद पीड़ाजनक अंत को देखते हुए भी राजा बनने वाले प्रतियोगियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। राजा बनने का मोह उन्हें अंधा बना देता था। और एक बार एक युवक राजा बना। वह बहुत समझदार, ऊर्जावान और मेहनती था। पूरे कार्यकाल में वह सदा प्रसन्न रहा। उसने अपने राज्य को अच्छे से चलाया। उसका प्रशासन भी पहले के राजाओं से श्रेष्ठ था। प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। साथ ही साथ इस बात से चिंतित भी रहती थी कि 10 साल के बाद इस राजा को भी मार दिया जाएगा। किंतु राजा के चेहरे पर कोई शिकन न था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाता था और ऐसा करते हुए 10 साल बीत गए। आखिरी दिन आ गया। अब उसे भी नदी पार कर कर जाना था। वह विश्वास पूर्वक नाव पर आया, मानो घूमने फिरने और मौज लेने जा रहा हो। जनता आश्चर्यचकित थी। कुछ लोग परेशान थे कि मृत्यु की ओर जाते हुए भी इतना अस्वाभाविक व्यवहार क्यों कर रहा है ये। आखिर किसी ने पूछ लिया, महाराज, क्या आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं हो रही? आपका अंतकाल निकट है, फिर भी आप इतने प्रसन्न हैं। राजा ने जनता को एक नज़र देखते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब मैं राजा बना था उसी दिन मुझे यह पता था कि 10 साल के बाद यह दिन निश्चित रूप से मेरे जीवन में आएगा और मुझे नदी पार कर कर उस घने वन में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया और समय समय पर वहाँ पर अपने सैनिक भेजता रहा, जिन्होंने वहाँ से सारे जंगली जानवरों को हटाकर दूसरे वन में छोड़ दिया। और उस वन में मेरे लिए एक ऐसा महल भी तैयार कर दिया जिसका रास्ता शहर से जुड़ता है। वहाँ सुरक्षा बल, सेवकगण और विश्वसनीय मंत्री मेरे स्वागत हेतु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य उज्जवल व आनंदमय होगा। 10 साल का समय तो सभी राजाओं को मिला और सबने राज्य को अच्छा बनाने के लिए 10 साल खूब मेहनत करी। लेकिन केवल एक ही राजा ने अपने जीवन को भी उज्जवल बनाने के लिए सोचा, यानी सही समय पर सही निर्णय लिया। इसलिए समय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर सही निर्णय लेना। हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे पास समय होता है और हम उस समय का सदुपयोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय जो निर्णय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम वही नहीं लेते तो उस समय का सदुपयोग भी हमें उतना लाभ नहीं दे पाता। संत ने आगे कहा, समय तो सबके पास बराबर है और अधिकांश लोग समय का उपयोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन सही समय पर सही दिशा में सही निर्णय नहीं लिए जाते तो हम जीवन में वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ IIT की भी तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही बच्चे समय को खराब नहीं करते, अपना पूरा समय यूज़ करते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं। लेकिन
उनमें से एक बच्चे ने अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट में वो आईआईटी की तैयारी करता है और टाइम के एक पार्ट को यूज़ कर कर वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है। उधर दूसरा बच्चा भी पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, उसका कोई रूटीन नहीं है। वो कभी भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है, कभी आईआईटी के लिए पढ़ने लगता है। तो किस बच्चे के सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जिस बच्चे ने प्रॉपर अपने टाइम को डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि उसने दोनों ही चीज़ प्रॉपर तरीके से कवर करी हैं। और दूसरे बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पोर्शन को अच्छे से कवर कर पाए। इसलिए समय का सही सदुपयोग करना समय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो हमें सफलता की चोटी पर ले जा सकता है। सही समय पर सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम समय का उपयोग तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं जिसमें हमें जाना है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।